स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ा दिया है, जिससे अब 53% तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या नहीं। महंगाई भत्ता 3% इजाफा 7 वेतन आयोग के तहत हुआ है। अब इस मामले में उठने लगा है कि क्या भविष्य में इसे मूल वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। खास बात यह है, जब महंगाई भत्ता 50 के आंकड़े को पार कर चुका है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने की चर्चा सबसे महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है, जब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इसे मूल वेतन से मर्ज करेगी। हालांकि इस बारे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को कोई इरादा रखती है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई भत्ता मूल वेतन को मर्ज करने का कोई विचार नहीं है, चाहे महंगाई भत्ता 50 से ऊपर ही क्यों न चला जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव पहले के वेतन आयोग में था, जैसे कि 5वें वेतन आयोग में जब इसे वेतन संरचना को सरकार बनाने के लिए सुझाव गया था, लेकिन छठे वेतन 7वें वेतन आयोग के तौर पर इसे विचार नहीं किया गया है। महंगाई भत्ते वृद्धि में इसकी नियमित घोषणा केंद्र सरकार हर साल 2 बार अपने कर्मचारी को महंगाई भत्ते डी में वृद्धि करती है। मार्च और सितंबर अक्टूबर में घोषणा करती है। इसके बाद ये संशोधन अगले साल जनवरी और जुलाई से लागू होता है। उदाहरण के लिए जनवरी और जुलाई के सैलरी में कर्मचारी को पिछले 2 से 3 महीने की ईरे के साथ यह संशोधन मिलता है। आने वाले समय में महंगाई भत्ता और वृद्धि हो सकती है। 2024 में होली तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को आगामी सैलरी ईरे मिलने की उम्मीद है। अभी तक की जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ता मूल वेतन को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है और आने वाले समय में भी ऐसा कोई संभावना नहीं है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी महंगाई भत्ता और वृद्धि का इंतजार रहेगा, जो अगले साल होली तक संभव है। के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या नहीं। महंगाई भत्ता 3% इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत हुआ है। अब इस मामले में उठने लगा है कि क्या भविष्य में इसे मूल वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। खास बात यह है, जब महंगाई भत्ता 50 के आंकड़े को पार कर चुका है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने की चर्चा सबसे महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है, जब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इसे मूल वेतन से मर्ज करेगी। हालांकि इस बारे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को कोई इरादा रखती है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई भत्ता मूल वेतन को मर्ज करने का कोई विचार नहीं है, चाहे महंगाई भत्ता 50 से ऊपर ही क्यों न चला जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव पहले के वेतन आयोग में था, जैसे कि 5वें वेतन आयोग में जब इसे वेतन संरचना को सरकार बनाने के लिए सुझाव गया था, लेकिन छठे वेतन 7वें वेतन आयोग के तौर पर इसे विचार नहीं किया गया है। महंगाई भत्ते वृद्धि में इसकी नियमित घोषणा केंद्र सरकार हर साल 2 बार अपने कर्मचारी को महंगाई भत्ते डी में वृद्धि करती है। मार्च और सितंबर अक्टूबर में घोषणा करती है। इसके बाद ये संशोधन अगले साल जनवरी और जुलाई से लागू होता है। उदाहरण के लिए जनवरी और जुलाई के सैलरी में कर्मचारी को पिछले 2 से 3 महीने की ईरे के साथ यह संशोधन मिलता है। आने वाले समय में महंगाई भत्ता और वृद्धि हो सकती है। 2024 में होली तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को आगामी सैलरी ईरे मिलने की उम्मीद है। अभी तक की जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ता मूल वेतन को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है और आने वाले समय में भी ऐसा कोई संभावना नहीं है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी महंगाई भत्ता और वृद्धि का इंतजार रहेगा, जो अगले साल होली तक संभव है। स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ा दिया है, जिससे अब 53% तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या नहीं। महंगाई भत्ता 3% इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत हुआ है। अब इस मामले में उठने लगा है कि क्या भविष्य में इसे मूल वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। खास बात यह है, जब महंगाई भत्ता 50 के आंकड़े को पार कर चुका है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने की चर्चा सबसे महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है, जब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इसे मूल वेतन से मर्ज करेगी। हालांकि इस बारे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को कोई इरादा रखती है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई भत्ता मूल वेतन को मर्ज करने का कोई विचार नहीं है,
चाहे महंगाई भत्ता 50 से ऊपर ही क्यों न चला जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव पहले के वेतन आयोग में था, जैसे कि 5वें वेतन आयोग में जब इसे वेतन संरचना को सरकार बनाने के लिए सुझाव गया था, लेकिन 6ठे वेतन 7वें वेतन आयोग के तौर पर इसे विचार नहीं किया गया है। महंगाई भत्ते वृद्धि में इसकी नियमित घोषणा केंद्र सरकार हर साल 2 बार अपने कर्मचारी को महंगाई भत्ते डी में वृद्धि करती है। मार्च और सितंबर अक्टूबर में घोषणा करती है। इसके बाद ये संशोधन अगले साल जनवरी और जुलाई से लागू होता है। उदाहरण के लिए जनवरी और जुलाई के सैलरी में कर्मचारी को पिछले 2 से 3 महीने की एरिया के साथ यह संशोधन मिलता है। आने वाले समय में महंगाई भत्ता और वृद्धि हो सकती है। 2024 में होली तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को आगामी सैलरी एरिया मिलने की उम्मीद है। अभी तक की जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ता मूल वेतन को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है और आने वाले समय भी ऐसा कोई संभावना नहीं है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार रहेगा, जो अगले साल होली तक संभव है।